हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, जो कि है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मतलब जितने भी टॉपिक इसमें आएंगे लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो ये यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 9 है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली है पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि लोगों को क्या क्या सुविधा देती है गवर्नमेंट, मतलब लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल वो करवाती हैं, उस बारे में हम देखेंगे और उस बारे में हम समझेंगे स्टोरीज़ के थ्रू, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टोरीज़ के थ्रू समझाई जाती है। तो यहाँ पे ना दो स्टोरीज़ का कंपैरिजन दिखाया है। सबसे पहला जो टॉपिक है वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, यहाँ पे दो जगह की स्टोरीज़ ले रखी है और उन दोनों स्टोरीज़ को कंपेयर करके ये टॉपिक समझाया गया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। एक अन्ना नागर नाम की जगह है जो कि है चेन्नई में। तो ये बहुत ही पॉश इलाका है, जिसको हम लश एंड ग्रीन यानी कि आप पॉश इलाका मान सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और वहाँ पे पानी वगैरह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आता है। सारे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी भी मिलता है। टैप वाटर यानी जो नल में पानी आता है वो भी रेगुलरली आता रहता है। ठीक है। अब कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने क्या करा, उसे कंप्लेंट करी अपने म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में, मतलब जल बोर्ड में उन्होंने कंप्लेंट करी। तो उन लोगों ने क्या किया था, उनके लिए टैंकर्स को अरेंज करा था, मतलब उस एरिया के लिए टैंकर्स को अरेंज किया था। ठीक है। अब दूसरी जगह की बात करते हैं, मलापुर। मलापुर भी जगह है चेन्नई की, मतलब कि चेन्नई के इन्होंने जगहों के एग्जाम्पल लिए हैं। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा था, पानी की कमी, वहाँ पे ज़्यादातर पानी की कमी रहती थी और पानी 2 दिन में एक बार आता था। और वहाँ पे जो बोरवेल था वहाँ पे भी मतलब सब लोगों की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। और कभी कभी तो क्या होता था, जो बोरवेल का पानी होता था वो इतना ज़्यादा ब्लैक आता था, इतना ज़्यादा गंदा पानी आता था कि उससे वो लोग घर वॉश करने में या टॉयलेट्स वगैरह में उस पानी को यूज़ करते थे। ठीक है। और मतलब जो पीने का पानी होता था उन लोगों को वो टैंकर्स वगैरह को परचेज़ करके यानी ख़रीद के मंगाना पड़ता था। और लगभग अगर देखें तो उन्हें 500-600 रुपये में पर मंथ उस टैंकर वाले को पैसे देने पड़ते थे। ठीक है। तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा कम पानी आती थी और जो टैंकर था वो भी 4-5 दिनों में एक बार आता था। और अगर उनके पास पानी ख़त्म हो जाता था तो उन्हें मार्केट वगैरह से बॉटल को परचेज़ करना पड़ता था। ठीक है। अब एक और जगह की स्टोरी इन्होंने दे रखी है, साइडा पेट स्लम। एक ये चेन्नई का ही स्लम है, चेन्नई में ही नाम है। ठीक है। वहाँ पे ना तो बाथरूम की फैसिलिटी थी, ना वहाँ पे नलके वगैरह का कोई टैप कनेक्शन था। टैप कनेक्शन यानी नलके वगैरह भी वहाँ पे नहीं थे। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर पे कॉर्नर्स पे टैप लगे हुए थे, जैसे कि आप पूरी बस्ती मान लो, और मतलब इसमें सारी जगह लोग हैं। बस्ती तो आप लोगों को पता ही होगा ओवर क्राउडेड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन होती है। तो इतने लोगों के लिए एक इधर नल है, एक इधर नल है, तो जितने सारे इधर हैं वो इधर जाएंगे, उधर के लोग उधर जाएंगे। तो मतलब बहुत कम जगह जगह पे पानी लगा हुआ था। ठीक है। और पानी भी बहुत कम देर के लिए आता था, 20 मिनट 30 मिनट के लिए आता था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाल्टी कितनी भर पाएंगे, 1 बाल्टी 2 बाल्टी या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 बाल्टी। ठीक है। और समर्स में यानी गर्मियों के टाइम पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि गर्मी के टाइम पे पानी का यूसेज भी ज़्यादा होता है। तो हमने 3 से 4 जगह की इसमें स्टोरीज़ के बारे में देखा कि अलग अलग सिचुएशंस में मतलब कैसे कैसे स्टोरी दे रखी है। जैसे अन्ना नागर में क्या था, वहाँ पे सबको पानी मिलता था, ना है तो टैंकर्स अरेंज करके देती थी। माइलापुर में क्या होता था, 2-3 दिन में टैंकर्स आते थे और उन्हें 500-600 रुपये देने पड़ते थे या शॉप से ख़रीदने पड़ते थे। और दूसरे एक स्लम एरिया में यानी झुग्गी झोपड़ी वगैरह वाले एरिया में, वहाँ पे तो बिल्कुल भी पानी की उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। ठीक है। अब हम स्टोरी से क्या समझे वो हम नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ का ये मतलब होता है कि सबको क्या जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि सबको क्या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अधिकार, मतलब बहुत सारे अधिकार हमें दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट है। सबसे पहला हक है लोगों को जीने का, मतलब सबको राइट टू लाइफ है। हम किसी की भी ज़िंदगी हम उनसे नहीं छीन सकते, किसी की भी हम उनके नहीं छीन सकते, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो। और उसमें भी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, फूड है, वाटर है। तो हम किसी से भी उनका खाना या किसी से भी पानी उनका नहीं छीन सकते, बल्कि सरकार को उन्हें खाना और पानी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें प्रोवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है। अब ये देखते हैं, वाटर एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी ज़रूरी पार्ट है। और सिर्फ पानी ही नहीं, अच्छा पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गंदा पानी होता है वो कई सारी डिसीज़ेज़ जैसे कि कॉलरा, जॉन्डिस वगैरह आप लोगों को पता ही होगा, उसमें भी मतलब कई सारी बीमारी होती है। तो सिर्फ पानी ही नहीं, अच्छा पानी भी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फंडामेंटल राइट है लाइफ का। तो अगर हम देखें तो 1600 इंडियंस, मतलब जिसमें बच्चे भी हैं 5 साल के, एवरी डे मतलब रोज़ इतने लगभग बच्चे या फिर और भी इंडियंस जिसमें मरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जैसे डायरिया हो गया, डायसेंट्री या कॉलेरा, ऐसी पानी से रिलेटेड बीमारियां हो गई, ठीक है। उन्हें पानी, कभी कभी क्या होता है पानी ही नहीं मिलता, और दूसरी बात क्या होता है, अगर कभी पानी भी मिल जाता है तो उन्हें इतना सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता कि वो, मतलब सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता कि सबकी नीड्स पूरी हो। अगर सफिशिएंट पानी भी होता है तो वो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं होती पानी की कि उसे पिया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती हैं। तो एक राइट टू वाटर है, ये आर्टिकल 21 के अंडर लिखा गया है। इसमें क्या है, वो चाहे इंसान गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, वो कितनी भी दिन का कमाता हो नहीं कमाता, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सबको एक्सेस है वाटर का, और वो भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का, यानी कि सबको साफ़ सुथरा पानी जो है वो मिलना चाहिए। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे ऐसे केसेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कई सारे केसेस डले हुए हैं, मतलब जो लोगों को पानी नहीं मिलता तो वो अपने हक़ के लिए भी लड़ते हैं। अब नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़ का हेडिंग, ठीक है। अब पानी के अलावा क्या हम पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, एक होता है हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, यानी सैनिटेशन वगैरह, साफ़ सुथरी चीज़ें, हमारी बीमारी वगैरह ना हो, ये भी सरकार का काम है इस चीज़ का ध्यान रखना, और हम किसी से उनकी ये चीज़ भी नहीं छीन सकते। सबको बिजली का हक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जिसको सब यूज़ कर पाएँ, जैसे बसेस, रिक्शाज वगैरह, ठीक है। स्कूल्स, कॉलेज, सबको इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, और हमें इन चीज़ों को, मतलब हमारा कोई हक़ नहीं है कि ये राइट्स हम किसी से भी उनके छीन ले, ठीक है। अब देखिए, ये तो राइट्स हमने बात कर ली, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि सबको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के, उनको ये राइट्स प्रोवाइड करे जाएँ। सबको ये राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं। अब क्या हुआ, सरकार ने ये तो बोल दिया कि सब लोगों को पानी मिलना चाहिए, और वो पानी भी उन्होंने, या फूड उन्होंने दे दिया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोगों में, वो लोगों को ही नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ का भी ना गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को मिल रही हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए, और कुछ पानी वगैरह जो है सब लोगों को मिलना चाहिए। अब जो लोग पे नहीं कर सकते उनको फ्री वाटर भी, जैसे टैंकर्स वगैरह हैं, वो फ्री प्रोवाइड करवाने चाहिए सरकार को। तो मतलब हर एक चीज़ जिससे, मतलब जिससे लोगों को कन्वीनियंट हो, बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। बेसिक नीड होता है रोज़ की ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम नहीं रह पाएँ, एटलीस्ट वो लोग तो लेविश लाइफ तो नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें तो लोगों को फुलफ़िल हों, उनको ऐसी चीज़ें मिले जिनसे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो आराम से जी पाए, ठीक है। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मतलब देखा जा रहा है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं सबको मिल नहीं पा रही है, बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो चेन्नई में भी शॉर्टेज चलती है, पानी वगैरह की शॉर्टेज चेन्नई में भी चलती है, और सिर्फ चेन्नई में नहीं, बहुत जगह उनकी शॉर्टेज चलती है। अब क्या होता है, अपर क्लास के जो लोग होते हैं, जो थोड़े रिच लोग होते हैं, वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन्हें वो गंदा पानी ही पीना पड़ता है, और उससे वजह से क्या होता है, उनको कई सारी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए नीचे लिखा हुआ है फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ द यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर, यानी कि एक नारा भी बनाया गया था कि सबको सफिशिएंट यानी काफ़ी मात्रा में और साफ़ सुथरा यानी कि सेफ़ पानी मिले। सेफ़ इसलिए क्योंकि पानी तो मिल रहा है लेकिन वो गंदा मिल रहा है, तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होगा और वो कई सारी बीमारियों का घर होगा। इसीलिए हमें सबको सफिशिएंट और सेफ़ पानी मिलना चाहिए। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होता है कोई और तरीका। तो चेन्नई में ऐसा नहीं है कि चेन्नई में कोई नई बात है, ऐसी कई सारी जगह हम देखते हैं कि गर्मियों के टाइम पे लोगों को पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब पानी तो है हमारे इंडिया में, लेकिन क्या होता है, प्राइवेट कंपनी है वो कुछ अपना चला रही है, फैक्ट्रीज वगैरह चला रही है, तो उनको क्या होता है, उनको भी ज़्यादा पानी लगता है, इस वजह से बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स को पढ़ेंगे। देखिए, कंसिडर द फैक्ट्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पानी की सप्लाई करना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। प्राइवेट मतलब जो लोग होते हैं ना, जो प्राइवेट कंपनी होता है, वो बहुत कम जगहें हैं जिनका प्राइवेट कंपनियों का काम है, बल्कि ज़्यादातर जगहों पे मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी की सप्लाई की गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। अब देर आर एरियाज़ इन द वर्ल्ड वेयर द पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि कई सारे एरिया हैं वर्ल्ड में जिन्होंने क्या अचीव करा है,
यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि सबको पानी मिला। ये बहुत कम जगहें हैं, लेकिन हाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सब लोगों को पानी मिलता है। इन फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई इज हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट कंपनी देयर वाज अ स्टेप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर। मतलब जब भी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है पानी का, मतलब कि आपको सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखा गया है कि पानी जो है वो महंगा बिकता है। ठीक है, विद इन इंडिया देर आर फ्यू केसेज ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट, यानी कि मतलब बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, लेकिन उन जगहों पे हम क्या कहेंगे कि सरकार की गलती है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल पा रही, या अगर कोई जगह गंदी रहती है, ठीक है, कोई जगह गंदी रहती है या फिर वहाँ पे लोग ढंग से जी नहीं पाते, तो ये सरकार की गलती होगी। ठीक है, अब कंक्लूजन पे देखते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी लिखा है कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट को देनी है, अपने लोगों को उन्हें वो देनी ही है, चाहे वो वाटर हो, हेल्थ हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। और अगर किसी के पास है तो हम उससे ज़्यादा उनका कोई भी अधिकार हम नहीं छीन सकते। ठीक है, तो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल होता है। ठीक है, होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।